मैं शुरू में काफ़ी दिनों से ओशो से जुड़ा हुआ था। ओशो के देह छोड़ने के पश्चात ही मैं उनसे जुड़ गया था। हालांकि मैं सशरीर नहीं मिल पाया, लेकिन बहुत कशिश और लगाव के साथ उनसे जुड़ा रहा और उनके कैंपों में उनके दिखाए गए मार्ग पे या ध्यान पद्धतियों पे मैं बहुत ही शिद्दत से परिश्रम के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन कोई चीज़ थी जो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ उस पूरे सीन से गायब है। जैसे सारे ध्यान विधियों के बाद तत्कालिक रूप से मुझे शांति तो मिलती थी, लेकिन वो हमेशा नहीं रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु की उपस्थिति शिष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इतनी भी सारी चीज़ें हो सकती थी, मैंने किया, लेकिन एक प्यास मुझे इतना करने के बावजूद साल में मैं 2-3 कैंप कर लेता था। एक प्यास मुझे बनी रही, हमेशा एक बनी रही, तृप्ति नहीं हुई मुझे कभी। और मेरे साथ के जितने ओशो से जुड़े हुए लोग थे, वो किसी ना किसी कैंप में जाके संन्यास ले लिए, माला पहन लिए, लेकिन सही तौर पे मुझे कभी किसी को देख के भी ऐसा नहीं लगा कि मैं पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से मेडिटेशन करता था, उनके बताए हुए चीज़ों को करता था, लेकिन मैं कभी संन्यास नहीं लिया। मैं कैंप में जाने के बावजूद मैं संन्यास नहीं लिया, इच्छा नहीं हुई। ऐसा नहीं, मैं ओशो से बड़ा लगाव था, लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई। यहाँ तक कि मैं पूजा पाठ में भी ये कहता था कि कोई ऐसा जीवंत गुरु मेरे ज़िंदगी में आ जाए। तो उसकी तलाश के लिए मैं बहुत कई बार इधर उधर भटका भी। उसके बाद ये निरंतर प्रक्रिया चलती रही। एक दिन मैं अनंत श्री से जुड़े हुए बहुत पुराने उनके मित्र डॉक्टर नागपाल जी के यहाँ मैं गया था बहुत पहले। तो वहाँ पे अनंत श्री का फ़ोटो लगा हुआ था। फ़ोटो देखने के बाद मुझे लगा कि आपसे मिलना चाहिए। तो मैं पता लिया वहाँ से, और आपके जो स्थल है, जो आपका बुद्धा हाल है, बुद्धा हाउस है, उसकी खोज में मैं निकला, लेकिन वो मिला नहीं मुझे। काफ़ी घंटों में तलाश करता रहा, नहीं मिला, हमने भी छोड़ दिया। 2 साल बाद अचानक उस रास्ते से मैं गुजर रहा था, तो मैं देखा कि अनंत श्री का बोर्ड लगा है, नाम लिखा है। तो मैं अंदर गया। वहाँ अनंत श्री का सायंकालीन का डिस्कोर्स चल रहा था। एक अजीब सी एक जो शांति जैसे मेडिटेशन करने के बाद कुछ क्षणों के लिए आती है, बिना कुछ किए अंदर प्रवेश करने के तुरंत बाद मुझे उस चीज़ का एहसास होने लगा। मुझे लगा कि हाँ, कुछ है ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है। फिर मैं गया उनके पास। मैं मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच गया बिना कुछ किए ही। मुझे अंदर से लगने लगा कि हाँ, लगता है कि मेरे जीवन में जो गुरु की खोज थी वो मिल गया। उसके बाद फिर मैं अनंत श्री में गया और अनंत श्री का ही होके रह गया। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो लोग सोचते हैं कि ये आकस्मिकता है, ये मिस्ट्रीज का भी नाम देते हैं कि रहस्य है। कई घटनाएं घटी, छोटी छोटी घटनाएं, जिसको एक नज़रिए से देखें तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, दूसरे नज़रिए से देखें तो आशीर्वाद हो सकता है, रहस्य हो सकता है, मिस्ट्री हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटने लगी। और एक चीज़ मैं कभी बोला नहीं हूँ, कभी कहा नहीं हूँ, मेरे मन में आ रहा कि बताऊँ कि एक तो मुझे संन्यास लेने का तुरंत इच्छा जाहिर हो गई। तो उनके साथ जो
बोधी माँ हैं जो सारी चीज़ें देखती रहती हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ संन्यास भी होता है, अगर गुरुजी से लेना चाहें तो आप ले लीजिए। अनंत श्री भी कहे कि संन्यास लेना है, हमने कहा कि बिल्कुल लेना है, अभी दे दीजिए। तो मैं अपना संपर्क में आने के साल भर के अंदर ही मेरे अंदर से तीव्र इच्छा हुई और मैं गुरुदेव का डिसाइपल के रूप में संन्यास ले लिया। जो हमारी 20-25 सालों से इच्छा थी उसकी पूर्ति तुरंत हुई। मेरे ये घुटने में, इस उम्र में 45 साल की उम्र में मेरे घुटने में 6 महीने से बहुत तेज़ दर्द होता था। मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था। घुटने में काफ़ी लोगों से दिखाया, कुछ गठिया की शिकायत, अर्थराइटिस कुछ होने लगा। मैं बहुत परेशान था, मुझे बहुत दर्द होता था। मैं ये सोचता था कि अभी ज़िंदगी के मध्य में इतनी गंभीर चीज़ हो जाएगी मेरे घुटने में, आगे क्या होगा। मेरा बेटा मुझे उठा के और ले गया गुरुदेव के पास और फिर कहा कि मैं बैठ गया वहाँ पे। गुरुदेव ने जो थोड़ी बहुत 5 मिनट के उनके साथ बैठ के फिर जो है संन्यास लेने का जो प्रक्रिया होती है मैंने किया। उसके बाद मुझे माला पहनने के बाद मुझे उठने को हुआ तो घुटना थोड़ा सा, मैं सोच रहा था कि अब तो फिर वही कोई आए हमारा हाथ पकड़ के उठाए। तो बेटा उठ के आ रहा था तो अनंत श्री ने कहा कि श्रेयस रुको, आज के बाद ये खुद खड़े होंगे, खुद जाएंगे। मैं उठ गया, खड़ा हो गया, चल दिया। लेकिन धीरे 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 2-3 दिन में मेरी ये गठिया और अर्थराइटिस जो भी कहें, जिससे मैं करीब 8-9 महीने से बहुत ही परेशान था, जिसको दर्द होता था वही जानता है। ये मैं कभी डिस्क्लोज नहीं किया, अपने परिवार में किया हूँ, लेकिन अनंत श्री में कभी डिस्क्लोज इस बात को नहीं किया। अनंत श्री ने मेरे बेटे से कहा कि छोड़ो यस, ये खुद उठ के जाएंगे, इसके बाद उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 9 महीने की वो दिन सोचता हूँ कि मेरे घुटने में इतना भयंकर दर्द, मैं सोचता कि इस उम्र में ये रोग लग गई, आगे कैसे काम चलेगा। उसके बाद 3-4 दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और कैसे बिना दवा के ठीक हो गया, इसको लोग, मैं बहुत बौद्धिक आदमी हूँ, बहुत रेशनल आदमी हूँ। मैं अनंत श्री से भी उल्टा सीधा क्वेश्चन कर देता हूँ, बहुत रेशनल आदमी हूँ। लेकिन जो सामने घट रहा है उसको किस बुद्धि से इनकार किया जाए, किस तर्क से, किस लॉजिक से उसको इनकार किया जाए कि ऐसा नहीं हुआ। जो साक्षात मैं देख रहा हूँ, जो साक्षात फीलिंग हो रही है, उस चीज़ को कैसे इनकार किया जाए, किस तर्क पे, किस लॉजिक पे, किस रेशनलिटी पे हम उसको इनकार करें। तो मुझे लगा कि हाँ कुछ है, जो होता है हमको भी नहीं मालूम है, जब होना होता है तो ही होता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी रहस्यमय चीज़ें हैं। हालांकि इससे अगर ये कहें कि बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कहें कि अगर ये ना हो, इससे मेरा अनंत श्री के प्रति आस्था बहुत बढ़ गया, तो ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है ये दिमाग में जाए कि अब मेरा अर्थराइटिस छूट गया तो मैं गुरुजी के प्रति बहुत ही श्रद्धावान हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वही फीलिंग, अगर मुझे दर्द से छुटकारा नहीं मिलता तो सेम फीलिंग जो आज है वही रहती, और मिल गया तो वैसे ही है। इससे कोई ये ना समझे कि मैं और आस्थावान हो गया। मैं एक सिंपल मिस्ट्रीज बता रहा हूँ कि इट हैपेंस, ऐसा होता है और ऐसा हुआ। आस्था में, मेरे आस्था में कोई अंतर नहीं हुआ। अगर मैं नहीं ठीक होता तो भी क्यों होता, ऐसा मैं क्यों माइंड स्टेट में रहता, कि जो चीज़ मुझे मिल रही थी आत्म तृप्ति के लिए, वो मुझे मिल रही थी। जड़ को जो पल्लवित होने के लिए, पुष्पित होने के लिए जो नॉरिशमेंट चाहिए था, वो मुझे मिल रहा था और मुझे उस चीज़ का एहसास था। पेड़ की एक तने में कुछ हो जाए तो पेड़ उस नॉरिशमेंट से इनकार नहीं कर सकता है कि हाँ, कि मुझे नहीं मिला। या अगर
उस तने को ठीक नहीं होता तो मैं असंतुष्ट हो जाता, नहीं हुआ। ऐसी अनगिनत छोटी छोटी मिस्ट्रीज होती रहती हैं, मिस्ट्रीज से कोई लेना देना नहीं है, होती रहती हैं, बहुत सारी होती हैं, बताने के लिए बताया जा सकता है। जो इन्होंने कीमिया बताई वो किताब से पढ़ के, किसी लिटरेचर से पढ़ के इसको एहसास नहीं किया जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे पानी के रस को H2O से समझ सकते हैं, लेकिन प्यास बुझेगी पीने से ही। अनंत श्री ऐसा कुछ भी नहीं बताते हैं जो कभी पहले बताया ना गया हो, लेकिन रहस्य केवल यहाँ है कि उस बताने की जो गुण है, जो आप उसको इसेंस कह सकते हैं, वो अनंत श्री के सानिध्य में ही आदमी को मिल सकता है, उसका एहसास हो सकता है, उसकी फीलिंग हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो घटनाएं घटती हैं, होती हैं, जुड़ते हैं, बिछुड़ते हैं। अनंत श्री के साथ जो रहस्य है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हो सकता है पिछले कई जन्मों से साथ रहा हो, हम इस जन्म का जानते हैं, इस टाइम और स्पेस में अनंत श्री के साथ हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है और ये सौभाग्य हमारा बना रहेगा।